हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम एक्सोक्राइन सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। आपको याद होगा, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी में 3 टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और मिक्स्ड ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं, ये डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करती हैं, जैसे कि एंजाइम्स को। इनके अलावा हमारी बॉडी में जो स्वेट होता है, जो हमें पसीना आता है, जो हमारे आंसू बाहर निकलते हैं, ये सब कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की वजह से होता है। तो इस वीडियो में क्योंकि हम सिर्फ एक्सोक्राइन सिस्टम के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं, इस वजह से हम सिर्फ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और मिक्स्ड ग्लैंड्स के बारे में ही स्टडी करेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में स्टडी नहीं करेंगे। उसके लिए आप मेरी एंडोक्राइन सिस्टम वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में कुछ और बातें आपको ध्यान रखनी है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं, वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में जाकर के नहीं मिलता, जिस तरह से एंडोक्राइन ग्लैंड्स में होता था। बल्कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं, इनके अंदर डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ये डक्ट्स क्या करते हैं, इन डक्ट्स की हेल्प से ही एक्सोक्राइन सिस्टम का जो केमिकल सब्सटेंस है जो कि सिक्रीट होता है, वो डायरेक्टली टारगेट ऑर्गन पर ही सिक्रीट होता है, बजाय इसके कि वो पहले ब्लड में सिक्रीट हो और ब्लड से वो हमारे टारगेट ऑर्गन तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है आपको? अब बात करते हैं हमारी बॉडी में कितने टाइप की एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। तो बहुत सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी में होती हैं, लेकिन कुछ मेजर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में ही हम पढ़ेंगे, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स, पैंक्रियाज, लीवर, लेक्रिमल ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड और एक्रिन स्वेट ग्लैंड। तो वन बाय वन इन सभी के बारे में हम पढ़ लेते हैं, इनकी क्या लोकेशन है और क्या फंक्शन है। सबसे पहले बात करते हैं हम सलाइवरी ग्लैंड्स की। सलाइवरी ग्लैंड्स की लोकेशन क्या होती है, तो ये हमारे ओरल कैविटी में होती हैं, मतलब मुंह के अंदर होती हैं। फंक्शन क्या होता है सलाइवरी ग्लैंड्स का, तो इनका फंक्शन होता है एक वाटरी लिक्विड को सिक्रीट करना, जिसको हम सलाइवा बोलते हैं। सलाइवा के अंदर क्या होता है, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन के प्रोसेस में काफी हेल्प करते हैं। इसके अलावा सलाइवा एक और काम करता है, हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है उसको लुब्रिकेट करता है, जिसकी वजह से हम खाने को स्वेलो कर पाते हैं, निगल पाते हैं। अगर सलाइवा नहीं होगा तो हम खाने को इतना इजीली स्वेलो नहीं कर पाएंगे। हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स एक दिन में कितना सलाइवा सिक्रीट करती हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर सलाइवा हर रोज हमारी बॉडी के अंदर सिक्रीट हो जाता है। अब कितनी सलाइवरी ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, तो हमारी बॉडी में 3 मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स के पेयर होते हैं। पहली होती है पैरोटिड ग्लैंड, जो कि लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। दूसरी होती है सबमैंडिबुलर ग्लैंड और तीसरी होती है सबलिंगुअल ग्लैंड, जो कि स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। इन तीनों के नाम भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये बात की हमने सलाइवरी ग्लैंड्स की। अब बात करते हैं हम अपने अगली एक्सोक्राइन ग्लैंड की, जिसका नाम है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज एक स्पेशल टाइप की ग्लैंड होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि एक्सोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करती है और एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करती है, जिसकी वजह से हम इसे मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पैंक्रियाज एक्सोक्राइन ग्लैंड नहीं है, बल्कि ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है। और क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ एक्सोक्राइन सिस्टम के बारे में ही स्टडी करेंगे, इस वजह से मैं आपको पैंक्रियाज के सिर्फ एक्सोक्राइन फंक्शन के बारे में ही बताऊंगा। पैंक्रियाज के एंडोक्राइन फंक्शन के बारे में हमने पिछली वीडियो में समझ लिया है। पैंक्रियाज की लोकेशन क्या होती है, तो पैंक्रियाज हमारे स्टमक के बैक साइड और थोड़ी डाउन लोकेटेड होती है। फंक्शन क्या होता है पैंक्रियाज का, तो ये सिक्रीट करती है कुछ पैंक्रियाटिक जूसेस, जैसे कि पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अब ये तीनों एंजाइम्स करते क्या क्या हैं, तो ये मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में डिटेल में समझाया था। यहां भी मैं आपको बता देता हूं, ये एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पैंक्रियाज के एक्सोक्राइन सिस्टम के बारे में आपको समझ आया। अब आगे बात करते हैं हम लीवर की। लीवर भी एक मिक्स्ड ग्लैंड ही है, ये भी प्योरली एक्सोक्राइन ग्लैंड नहीं है, क्योंकि लीवर भी एक्सोक्राइन फंक्शन के साथ साथ एंडोक्राइन फंक्शंस भी परफॉर्म करती है। क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ एक्सोक्राइन सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इस वजह से मैं आपको सिर्फ लीवर के एक्सोक्राइन फंक्शन के बारे में ही बताऊंगा। लीवर की लोकेशन क्या होती है, तो ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी के राइट हैंड पोर्शन में होता है, मतलब स्टमक, हमारी राइट किडनी और लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर होता है। फंक्शन क्या होता है लीवर का, तो लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर। ये प्रोड्यूस करता है बाइल। बाइल क्या होता है, एक ग्रीनिश येलो डाइजेस्टिव जूस होता है, जो कि फैट के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। ये चीजें आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ी होंगी। इनके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात लीवर के बारे में आपको ध्यान रखनी है, लीवर हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। चाहे एंडोक्राइन सिस्टम की ग्लैंड्स हो, चाहे एक्सोक्राइन सिस्टम की ग्लैंड्स हो, दोनों में अगर लार्जेस्ट ग्लैंड की बात की जाएगी तो वो कौन सी ग्लैंड है, वो है लीवर। और इसके साथ साथ लीवर हमारी बॉडी का हैवीएस्ट ऑर्गन भी होता है, जिसका वेट अप्रोक्सीमेटली 1.5 केजी होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये बात की हमने लीवर की। अब बात करते हैं हम अपनी अगली एक्सोक्राइन ग्लैंड की, जिसका नाम है लेक्रिमल ग्लैंड।
लेक्रिमल ग्लैंड्स की लोकेशन क्या होती है? तो ये हमारी आंखों में होती हैं। फंक्शन क्या होता है इनका? ये टीयर प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं। आपने देखा होगा हमारी आंखों से कभी कभी जब आंसू निकलते हैं तो वो किसकी वजह से निकलते हैं? वो लेक्रिमल ग्लैंड ही है जो कि टीयर्स प्रोड्यूस करने में रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये बात की हमने लेक्रिमल ग्लैंड की। अब बात करते हैं हम मेमोरी ग्लैंड की। मेमोरी ग्लैंड की लोकेशन क्या है? ये हमारे ब्रेस्ट वाले एरिया में होती है। एक बात ध्यान रखिएगा, मेमोरी ग्लैंड मेल और फीमेल दोनों में होती है, लेकिन मेल्स में ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है, जबकि फीमेल्स की अगर बात की जाए तो फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड एक्टिव फॉर्म में होती है। अब फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन है मिल्क सिक्रीट करना फीमेल्स में चाइल्ड बर्थ के बाद। ठीक है, तो ये बात की हमने मेमोरी ग्लैंड की। अब बात करते हैं हम एक्रीन स्वेट ग्लैंड्स, जिन्हें हम मैरोक्राइन ग्लैंड्स भी बोल देते हैं या कभी कभी सिर्फ स्वेट ग्लैंड्स भी बोल देते हैं। लोकेशन क्या होती है एक्रीन स्वेट ग्लैंड्स की? तो ये हमारी स्किन में होती हैं, जिनमें अगर बात की जाए हमारे पाम और सोल्स की तो इनमें इनकी हाईएस्ट डेंसिटी होती है और बॉडी के अदर पार्ट्स में भी होती है। कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं जहां पर ये स्वेट ग्लैंड्स नहीं पाई जाती हमारे स्किन में, जैसे कि हमारे लिप्स की जो स्किन होती है वहां एक्रीन स्वेट ग्लैंड्स नहीं होती है, या हमारा एक्सटर्नल ईयर है वहां भी आपने देखा होगा पसीने आपको नहीं आते तो वहां भी स्वेट ग्लैंड्स नहीं होती हैं। ठीक है, फंक्शन क्या होता है एक्रीन स्वेट ग्लैंड्स का? तो नाम से ही आप समझ गए हैं, ये स्वेट को प्रोड्यूस करती है। स्वेट क्या है? एक क्लियर ओडरलेस सब्सटेंस होता है जिसका ज्यादातर अमाउंट वाटर ही होता है। जैसा कि आपको जब पसीने आते होंगे तो आपने खुद भी नोट किया होगा। हमारी बॉडी में पसीने क्यों आते हैं? जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या समर सीजन में जब वेदर बहुत ही हॉट होता है, तो ये इसलिए होता है ताकि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल लेवल पे लाया जा सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सभी स्वेट ग्लैंड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है और मुझे लगता है कि एक्सोक्राइन सिस्टम के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं इसी तरह के किसी नई वीडियो में।